नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और स्वागत है आपका मैकेनिकल नेक्सस में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वी ब्लॉक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वी ब्लॉक जो होता है जनरली एक मेटेलिक ब्लॉक होता है जिसमें हमारे वी स्लॉट कटे हुए होते हैं। इन वी शेप के कारण ही इस ब्लॉक को वी ब्लॉक कहा जाता है। बात करते हैं इसका क्या यूज़ है। देखिए, वी ब्लॉक का जो मेनली यूज़ किया जाता है वो मार्किंग करने के लिए और हमारा जो वर्क होता है उनको होल्ड करने के लिए, यानी एज ए वर्क होल्डिंग डिवाइस का भी ये काम करता है। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये जो हमारा एक तो इसका काम मार्किंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है, और साथ के साथ हमारा जो वर्क होता है उसको यहाँ पे ये होल्ड भी करता है। तो ये वर्क होल्डिंग डिवाइस भी एक तरह से एज ए एक्ट करता है। अब बात करते हैं मार्किंग की। तो यहाँ पे मार्किंग किसकी की जाती है। देखिए, जो भी हमारे राउंड शेप के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, यानी सर्कुलर होते हैं या फिर सिलेंड्रिकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी अगर हमें सेंटर लाइन को फाइंड आउट करना होता है तो उनको हम जनरली वी ब्लॉक के ऊपर प्लेस करते हैं और बाद में उसकी सेंटर लाइन इजीली फाइंड आउट की जा सकती है। जैसा कि आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट को एक क्लैंप की हेल्प से इसके वी ग्रुप में अटकाकर कसा जाता है और बाद में हम उस पर ईजिली मार्किंग कर सकते हैं। अब मैंने बात करी थी ये एक एज ए वर्क होल्डिंग डिवाइस भी काम करता है, यानी इस पर हम वर्क को होल्ड करते हैं। तो कैसे करता है, जब भी हमारा कोई सिलेंड्रिकल या राउंड शेप का जो ऑब्जेक्ट होता है इसके ऊपर हम प्लेस करते हैं, बाद में हम क्लैंप के द्वारा, यू क्लैंप इसमें यूज़ किया जाता है, उसके द्वारा हम इसको क्लैंप कर देते हैं और बाद में ऊपर के जो स्क्रू है उसको टाइट करके इसको होल्ड करा जा सकता है। होल्ड क्यों किया जाता है, क्योंकि जो हमारे राउंड और सर्कुलर शेप के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर मान लीजिए मुझे उनमें ग्राइंडिंग करनी हुई, ठीक है, उसमें मिलिंग ऑपरेशन करना हुआ या फिर मुझे उसमें कटिंग करनी हुई, जो भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हैं, तो उसके लिए पहले मेरे को ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से ग्रिप करके पकड़ना पड़ेगा। इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं उनको होल्ड करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम के बारे में। देखिए, ये मेरा एक स्कीमेटिक डायग्राम है। इस ब्लॉक का जो टॉप फ्लैट सरफेस होता है उसे टॉप फेस के नाम से जाना जाता है। इसी तरह जो साइड्स हैं लेफ्ट और राइट को, उसको साइड फेस के नाम से जाना जाता है। इस साइड्स में कुछ हमारे स्लॉट्स कटे होते हैं, इनको ग्रूव्स कहा जाता है। इसी ग्रूव के अंदर हमारा जो यू क्लैंप है वो फंसाया जाता है। बाद में बात करते हैं, ये देखिए जो हमारा वी शेप बना हुआ है, टेक्निकली इसको फ्लैंक कहा जाता है। ये मेरा फ्लैंक है। ये हमारा परफेक्टली, याद रखिएगा, परफेक्टली 90 डिग्री पे होता है एक दूसरे के, यानी ये दोनों सरफेस एक दूसरे के 90 डिग्री पर ही होती हैं। अब हम बात करते हैं इसके मटेरियल की। तो देखिए, ये जो हमारा कास्ट आयरन है, या तो ये हमारा अच्छी क्वालिटी की स्टील या फिर कास्ट आयरन का बनाया जाता है। यह कास्ट आयरन क्या, ठीक है। हम बात करते हैं अब इसके ग्रेड की। ग्रेड भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो हमारा वी ब्लॉक है ये 2 ग्रेड में पाया जाता है एज पर BIS। BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। एक है हमारा ग्रेड A और दूसरा है हमारा ग्रेड B, ठीक है। आपको बताया है पहले मैंने, जो टॉप होते हैं जैसे 1 2 3 में बात की जाए, ABC में बात की जाए, तो A जो होता है वो मोर एक्यूरेट होता है, यानी इसकी एक्यूरेसी B के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी, ये मोर एक्यूरेट है। दूसरा जो हमारा A ग्रेड होता है ये हमारा 100 mm 100 mm लेंथ के वेरिएशन में पाए जाते हैं। इसकी लेंथ की बात की जाए, साथ के साथ जो हमारा A ग्रेड होता है वो अच्छी क्वालिटी होता है, इसलिए हमें इसे गुड क्वालिटी ऑफ कार्बन स्टील का बनाया जाता है। उसके बाद उसमें अच्छी फिनिशिंग प्रोवाइड की जाती है। बात करते हैं हम B ग्रेड की। तो देखिए, जो B ग्रेड के हमारे वी ब्लॉक्स होते हैं वो लेस एक्यूरेट होते हैं एज कंपेयर टू A। तो ये हमारे लेस एक्यूरेट है, इनकी लेंथ थोड़ी बड़ी होती है, तो ये हमारे 300 mm तक लेंथ में पाए जाते हैं और ये जनरली हमारे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ये है हमारा ग्रेड और B का कंपैरिजन। अब हम लास्ट इसमें बात करते हैं इसके टाइप की। वी ब्लॉक डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं, जैसे कि मेटेलिक में मेटेलिक होता है और मैग्नेटिक भी आता है। देखिए, हम बात करते हैं मेटेलिक की, तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं।
पहला है हमारा सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। देखिए ये जो हमारा ग्रूव है वो सिंगल है, यानी एक में, यानी दोनों साइड को हम एक ही काउंट करते हैं, तो एक साइड में ग्रूव है और एक साइड में इसमें लेवल दिया गया है, यानी वी शेप दी गई है जो कि परफेक्टली 90 डिग्री है, इसलिए इसको सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं, ये देखिए सेम इसी टाइप का है, बस इसमें ग्रुप की संख्या 2 कर दी गई है, इसलिए इसे सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक कहा जाता है। इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए इसका यूज जो होता है, जो हमारे लार्ज डायमीटर के ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें भी किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारा क्लैंप है वो नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप क्लैंप करेंगे तो डायमीटर का एरिया बढ़ जाता है, मगर इसमें हमारा फिक्स होता है। बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लेवल सिंगल है और हमारे लेवल 2 हो गए, ऊपर भी है और नीचे भी है, और ग्रुप हमारा एक ही है, इसलिए ये हमारा डबल लेवल सिंगल ग्रुप की कैटेगरी में आता है। चौथा हम बात करते हैं मैच्ड पेयर, ये है हमारा मैच्ड पेयर। देखिए मैच्ड पेयर क्या होता है उसको समझते हैं, चौथा पार्ट है, जब हमारा जो राउंड ऑब्जेक्ट है या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब उसको इस 100 mm या 300 पे हम इजीली कंपनसेट नहीं कर सकते, मतलब प्लेस नहीं कर सकते, तब क्या किया जाता है, दो सेम टाइप के इसी शेप में, है ना, जैसे आप मान लीजिए ये मैंने 2 ले लिए, उनको बहुत दूर तक जितने भी लेंथ का आपका पीस है दोनों अपोजिट लेंथ पर प्लेस करके उसे क्लैंप कर दिया जाता है। तो यानी लार्ज लेंथ के जो भी ऑब्जेक्ट है वहां पे हम मैच्ड पेयर वी ब्लॉक का यूज करते हैं। ठीक है, केयर की बात कर ली जाए तो इसको यूज करने से और करने के बाद इसकी अच्छे से सफाई कर देनी चाहिए और इस पे ग्रीसिंग करके रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यह है हमारा वी ब्लॉक के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।